इंटेस्टाइन से चिपकने वाला चीज नहीं खाइए। मैदा, बेसन, कटहल, बैगन, ये जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें ट्रांस फैट है या प्रिजर्वेटर है, ये आपको बीमार करेगा। गुपचुप खाते हैं ना आप लोग, गपागप, उसका पानी तो अब एसिड है, तेजाब है, उससे तो कैंसर होता है, तो सभी लोग जान गए। इसलिए ये सब मत खाइए। पेट साफ होगा तभी दिमाग साफ, तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो याद जल्दी होगा, तो भूलेंगे नहीं, तो परीक्षा में छूटेगा नहीं, यानी दबाव में आप बिखरेंगे नहीं, यानी इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, भावनात्मक रूप से मजबूत है, तो आप डील करना जानते हैं। इसलिए सुबह जगिए, आप पानी पीजिए और शाम में खा लीजिए। ऐसा नहीं कि 11 बजे रात में खाएं और चाहते कि सुबह 5 बजे टॉयलेट हो जाए, कभी नहीं होगा। सूर्यास्त के समय खाइए और आते समय भरपेट नहीं खाना चाहिए, 3/4 खाइए। पानी तुरंत नहीं पीजिए, खाने के आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीजिए, नहीं तो वो अपच होता है। गुनगुना पानी पीजिए तो ज्यादा बेहतर है, खाना पचता है। और खाने के बाद तुरंत पानी पीने से और खाने के बाद तुरंत सो जाने से लोग मोटा होता है, ये भी जान। रात में जगने से मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो कैलोरी बर्न नहीं होगा। रेस्टल मेटाबॉलिक रेट पढ़े होंगे और बेसल मेटाबॉलिक पढ़े होंगे, BMR, RMR। और सुबह बहुत देर भूखे रहने से भी मोटापा बढ़ता है, रात में जगने से मोटापा बढ़ता है, और खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, खाने के बाद तुरंत सो जाने से मोटापा बढ़ता है। इस चीज को समझिए। आधे घंटे का गैप रखिए पानी का, और शाम में खाए, जगने से 3 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। खाना सोते समय पेट में नहीं, इंटेस्टाइन में होना चाहिए। 99% हार्ट अटैक 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक। उसका कारण है, अगर कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है या दिमाग में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर कुछ हलचल हुआ, पेट खाली है तो वो रिलीज हो जाएगा। ये भरा है पेट तो अटैक हो जाएगा। बचाव सबसे अच्छी बात है, सूर्यास्त के समय खा लीजिए, खाना पचेगा भी, बल नहीं बनेगा, अपच नहीं होगा, आव नहीं बनेगा, कब्ज दूर रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। और इसलिए कहा जाता है नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं के बराबर पीना चाहिए, कि जब तक आप सोने जाए तब तक जो पानी पिए वो पेशाब के रूप में निकल जाए। दुनिया में हार्ट अटैक होने पर एक ही दवा है, सुई, लाइसिक्स। पानी निकल जाए तो हार्ट अटैक हुआ, हार्ट स्टेबलाइज करेगा। लाइसिक्स 1, 2, 3 कहता है, 6 तक दीजिए, एकदम किडनी निचोड़ करके पानी निकाल दो तो हार्ट अटैक स्टेबलाइज होगा, हार्ट स्थिर हो जाएगा। और आप रात में उठ के पानी पीते हैं, आप हार्ट फेल्योर में जाएंगे, ये तय है। उठते 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए ना, कौन रोकता है। तो रूटीन आप इस तरीके से बनाइए। जिनका वजन बढ़ा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का टेंडेंसी है बॉडी का, शाम में खा लीजिए। देर हो गई किसी दिन, दूध पी के सो जाइए, या 1 आध रोटी डाल लीजिए, बहुत भूख लगी। वैसे भी कहा जाता है, सुबह खाना राजकुमार जैसा, दिन का खाना राजा जैसा, रात का खाना गरीब जैसा, भिखारी जैसा। आधा पेट खाइए। रात में ये पार्टी, भोज भात, शादी ब्याह बंद कीजिए। घर से खा के जाके लिफाफा पकड़ाइए, सामाजिकता निभाइए। बहुत मुश्किल है, एक आध उजला रसगुल्ला गार के खा लीजिए अगर उनको बुरा लग रहा है। लेकिन हमारे सुंदरम जी तो नहीं मानेंगे, तो पूरा डाइट प्लान करके जाते हैं। तो सही बात है, रात में खाना ऐसे भी कहा जाता है, कम खाइए और गम खाइए। कोई गम नहीं खाना चाहता, सब ज्यादा खाना खाना चाहता है। तो रात में खाना मत खाइए, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आज देखिएगा चेहरा 80% महिलाओं का नहीं, पुरुषों का भी डार्क हो जाता है। ये नॉर्मल स्किन है, ऊपर डार्क स्किन। यही रूटीन सही नहीं है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, जीवन शैली में गड़बड़ी का प्रॉब्लम। तो हार्ट अटैक ना हो, ब्रेन स्ट्रोक ना हो, शाम में खाइए और पानी नहीं के बराबर पीजिए, सुबह उठ करके पीजिए। 2% है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी अटैक हो सकता है। वो आपका बीमारी का कारण एक परिस्थिति जन होता है, एक प्रारब्ध जन होता है। जाड़े में आपने आइसक्रीम खाया तो सर्दी हो गई, तो परिस्थिति जन है। कोई सिगरेट, दारू, शराब नहीं है और गले का कैंसर हो गया, ये प्रारब्ध जन है। लेकिन वो 1%, 99% बीमारी का कारण परिस्थिति है। हम ऋतु के अनुसार भोजन नहीं लेते। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया ना, ऋतु भूख, हित भूख और मित भूख। ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या कहा जाता है आयुर्वेद में। ऋतु के अनुसार भोजन हो, शरीर के लिए जो हितकारी है वो भोजन हो, और भूख जितने उससे थोड़ा कम भोजन हो, जो हमने अभी आपको बताया वही है ऋतु भूख, हित भूख और मित भूख। थोड़ा कम खाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे। अपने माँ पिताजी सभी बड़ों को बताइए अपने आसपास, तभी स्वस्थ रहेंगे, दवा का खर्च कम होगा। अब पढ़ाई है, दादी बीमार हो गई तो आपका 10 दिन हॉस्पिटल में, तो आपका एग्जाम तो डिस्टर्ब होगा ही। अगर आप ये करते हैं तो इनडायरेक्टली उससे आपको भी लाभ होता है कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा। बीच में कोई बीमार पड़ेगा तो जाना ही ना पड़ेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है वक्त पर, और खुद भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आज हमारे पास जितने बच्चे आते हैं उसमें 10% कहते हैं कि हम 1 महीना पहले से या 10 दिन पहले परीक्षा के पहले हम बीमार हो जाते हैं। यही है, दिनचर्या गड़बड़ है, दबाव में बिखरते हैं, इमोशनली वीक है। किसी को है कि प्रेत कर दिया तो भूत कर दिया, नजर लग गया, बेकार बात, फालतू बात है। आपकी जीवन शैली सही नहीं।